नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी से खबर है, जहां फिरौती के लिए डॉक्टर का अपहरण करने वाले 4 अपहरणकर्ता पुलिस ने मुठभेड़ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फिरौती के लिए डॉक्टर का अपहरण करने वाले 4 अपहरणकर्ता पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं और अपहरित डॉक्टर सकुशल व फिरौती में वसूले गए 40,50,000 रुपए सहित टाटा जेस्ट कार व अवैध शस्त्र कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि थाना बलुआ क्षेत्र के ग्राम रैया निवासी होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अमरेश्वर दास मौर्य पुत्र घनश्याम दास का कार सवार अज्ञात अपराधियों द्वारा अपहरण कर लेने व फिरौती हेतु 70 लाख रुपए की मांग की जाने की घटना घटित होने पर सूचना के आधार पर थाना बलुआ में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जिस क्रम में पुलिस अधीक्षक चंदौली द्वारा घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी, अपहरित की सकुशल बरामदी हेतु पुलिस टीमों का गठन करते हुए घटना के सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके तहत आज चंदौली पुलिस ने फिरौती के लिए डॉक्टर का अपहरण करने वाले 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और सकुशल डॉक्टर को बरामद कर लिया है और फिरौती में वसूले गए 40,50,000 रुपए भी टाटा जेस्ट कार व अवैध शस्त्र कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सर ये जो रैंसम के लिए अपहरण किया गया था, क्या है मामला? देखिए, 31 तारीख को शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये डॉक्टर अमरेश्वर दास मौर्य जी हैं, जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। वो अपने घर डिस्पेंसरी चहनिया से अपने घर को जा रहे थे, तो रास्ते में 4 अज्ञात बदमाश एक स्विफ्ट डिज़ायर बिना नंबर की उनका मुजाहमत करते हुए उनका अपहरण कर लिया था। मौके पे मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। जैसे ही 112 को सूचना मिली कि इस तरह की घटना हुई, तत्काल पुलिस पहुंची है। घर वालों ने एक एफआईआर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे बच्चे का अपहरण किसी अज्ञात वाहन के द्वारा कर ली गई है। उसके बाद एसपी साहब तत्काल मौके पे पहुंच के 4-6 टीमें लगाईं। पूरे जनपद की घेराबंदी की गई थी, लेकिन वो लोग मिल नहीं पाए, क्योंकि सूचना मिलने में पुलिस को थोड़ी सी देर हो गई और जो है वरना जो है इनकी जो घेराबंदी थी उसमें वो पकड़ गए होते। परंतु जो है हम लोगों ने एसपी साहब ने, जैसे हमें भी सूचना मिली, मैंने एसपी साहब को, जो हमारी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैंने इनको गाइड किया, ये करवा लीजिए। उसके बाद तकनीकी सहयोग के माध्यम से हम लोग जो है अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। परिवार वाले काफ़ी घबराए हुए थे। वो चाह रहे थे कि उनके बच्चा जल्दी सकुशल बरामद हो जाए। परिवार वाले से बहुत ज़्यादा उनकी मनोदशा ऐसी नहीं थी कि काफ़ी पूछताछ की जाए। वो जितना बता रहे थे बस हम उसी के आधार पे काम कर रहे थे। लेकिन हमारी तकनीकी सहयोग, हमने एसटीएफ से भी सहयोग मांगा था और एसटीएफ भी कल रात भर जागी रही हम लोगों के साथ। और जैसे ही ये करीब हम लोगों को जो जानकारी है, करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास इनको एक रैंसम की कॉल आती है, जिसमें 70 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। हालांकि परिवार वालों ने ये बात पुलिस को बताई नहीं थी, लेकिन हमारी तकनीकी सहयोग के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी हो गई थी कि इनसे 70 लाख की डिमांड हो गई थी। उसी के आधार पे हम लोग अपनी ऑपरेशंस प्लान किए और जो है परिवार वाले जब निकले हुए थे पैसा देने के लिए, तो सादे में कुछ लोग पीछा भी कर रहे थे। और जैसे ही पैसा दे के इन लोगों ने पैसा दिया है, उसके तुरंत बाद उनको ये बताया गया परिवार वालों को कि आपका लड़का थोड़ी देर के बाद आपको सूचना मिल जाएगी कहाँ है। पुलिस टीम लगी हुई थी, पीछा की है। मौके पे एनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है, एक मौके से गिरफ्तार हुआ। उससे पूछताछ हुई, सारे पैसे की वहीं पे बरामदगी हो गई थी। पूछताछ होने के बाद